ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर्स ने वहां पर नारे लगाए, शुक्रिया शुक्रिया कि जय हिंद का नारा लगाया है। इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का। मैं उनके सामने, यकीन कीजिए, मेरा सर नहीं उठ रहा था, मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। मिथ्स उड़ा के रख दी वक्त बदले हुए वक्त ने। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ईरान द्वारा भारत को शुक्रिया देने जाने पर पाकिस्तान जला अपना बैठा है। इसके बावजूद ये जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने, जो उनके बकौल भारत ने, भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मीडिया देख लें, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में 1-2% शायद लोग सपोर्ट कर रहे थे। अदरवाइज मुकम्मल तौर पर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के खिलाफ। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पाकिस्तान का मवाजना करें तो पाकिस्तान में आई थिंक मोर देन 95% ईरान को, बावजूद जो भी हमारे इख्तलाफात हों, ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव रहा हो, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि ईरान, जिस तरह पाकिस्तान या कोई भी एक सॉवरन मुल्क है, उसका इख्तियार है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो मेंटेन करे किसी मुल्क के साथ भी, और ईरान और भारत के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है, जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे, कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के खिलाफ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था, तो उनको समझ जाना चाहिए कि जैसे ईरान, बावजूद उसके कि ये इतलात आ रही हैं कि इस सारी लड़ाई के दौरान जो भारत है उसने ईरान के खिलाफ काम किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो आज भी जय हिंद के नारे लगा रहा है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड खुलकर उनको सपोर्ट भी किया है ईरान को। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान भी फिर हक महफूज रखता है कि जो उसके इंटरेस्ट में बेहतर है। ठीक है, ईरान को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर उसके लिए मगरब के साथ या अमेरिका के साथ हम इंगेजमेंट रखें तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ ईरान के कहने के ऊपर हमने बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात को डिटर्मिन नहीं करना। और यही जो मैसेज है वो ईरान भी आपको दे रहा है, ईरान की एम्बेसी भी दे रही है कि किस तरीके से सब कुछ सामने उनके होते हुए भी वो जय हिंद के वहां पर नारे लगा रहे हैं। तो ये तो लगता है कि इट इज़ वेरी क्लोज। अभी 5 मिनट पहले इंटरनेट पे इसकी खित्ते पे क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान जी, खासकर पाकिस्तान की हम बात करते हैं। ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें वो पाकिस्तान को ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बता रहे हो या ये दावा तो ट्रंप ने गलती की और अपनी साख भी खोई और अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचाया अगर उसे रिकवर नहीं कर पाता। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि ये जो ममालिक मजम्मत हमारी कर रहे हैं ना, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये पूरी चार्जशीट है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या लेकिन अगर हमारे इनके साथ ये हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कहता कि ये सारा कसूर या पाकिस्तान का, ये सारा कसूर या ईरान का है, नहीं, दोनों साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्या वजह है कि हमारे फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात होती है और उसी दिन ट्रंप फैसला करता है कि मैंने हमला करना है। तो भारत के लिए खुले दिल से शुक्रिया कहा है ईरान ने। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने जैसे ही सोशल मीडिया पर अपना आधिकारिक संदेश पोस्ट किया, पूरी दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि ये ऐसा कोई औपचारिक बयान नहीं था। यह एक जज्बाती स्वीकारोक्ति की, एक युद्धरत राष्ट्र की उस भावना की जिसे लगा कि भारत ने उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। ईरान ने लिखा, भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक आभार। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि इस्लामी गणराज्य ने भारतीय राजनीतिक दलों, संसद के सदस्यों, धार्मिक नेताओं, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को धन्यवाद दिया। उसने भारत को शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय का समर्थक बताया और इसे ईरान की जीत का
प्रतीकात्मक भागीदार कहा। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहां पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर। और ये बिल पेश हो चुका है। 80 से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लोगों ने साइन किया है कि यस भारत शुड बी सैंक्शनड। यानी कि समथिंग हिस्टोरिक इज हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज। एक साइड पर देखिए आप यूनाइटेड स्टेट्स का सेनेट वो प्रिपेयर कर रहा है पनिश करने के लिए भारत को। क्यों? क्योंकि भारत राइज कर रहा है, और पनिश भी इसलिए क्योंकि हम उनके सामने हम झुकते नहीं हैं। उन्होंने बोला रशिया से तेल मत खरीदिए, तो हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि भारत झुकता नहीं है अमेरिका के सामने। हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अगर सस्ता तेल मिल रहा है और हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज। और ऊपर से एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है, जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को। और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन।